हाय गाइस, सामयिक लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं शेखर कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ बीएड सेकंड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हमने यूनिट 1 की सब यूनिट 1.4 को हम कर रहे थे, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और पाइथागोरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम यूक्लिड के बारे में जानेंगे। यूक्लिड को दो नामों से जाना जाता है। नंबर 1 अलेक्जेंड्रिया का यूक्लिड और दूसरा मेगारा का यूक्लिड। वे जो थे ग्रीक के महान गणितज्ञ थे। इनको ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। टॉलमी प्रथम, जो कि अलेक्जेंड्रिया के शासक थे, उनके शासनकाल में काफ़ी सक्रिय रहे। वे गणित के इतिहास में उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली कार्य किए। 19वीं से 20वीं शताब्दी तक वे अपने द्वारा लिखित पुस्तक से ही अभ्यास कराते थे। उस समय के द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध थी। यूक्लिड में ज्यामिति के जो काफ़ी अव्यय थे, यानी कि ज्योमेट्री के जो काफ़ी पार्ट्स थे, उनकी खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। आज हमें जो ज्यामिति है उसको यूक्लिड ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं, जिनमें सुक्तियों की छोटी आकृति, यानी कि जैसे छोटी आकृतियों का उपयोग हम कैसे करेंगे, ये भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था। इसके साथ ही यूक्लिड ने दृष्टिकोण, सांख्य वर्ग, ज्यामितीय, गोलीय ज्यामितीय, नंबर सिद्धांत तथा सावधानियों पर भी अपने लेख और किताबें लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स थी। इतिहास की ये सबसे सफलतम पुस्तकों में से एक थी। इनके नाम पर इस तरह की ज्यामितियों के नाम यूक्लिडीय ज्यामितीय पड़ा। हजारों वर्षों तक, यानी कि हजारों वर्षों तक भी गणितीय परमों को सिद्ध करने के लिए यूक्लिड की जो विधि थी, वही गणित की रीढ़ की हड्डी बन के रह गई थी। जो इनका यूक्लिड का जो सबसे बड़ा ग्रंथ था वो एलिमेंट्स था, जो 13 भागों में डिवाइड था। इससे पहले भी बहुत से गणितज्ञों ने ज्यामितियाँ लिखी थी, ज्योमेट्री लिखी थी, परंतु उन सब के बाद जब यूक्लिड ने जो ज्यामितियाँ लिखी, उसकी बराबरी आज तक से मैथ्स के फील्ड में नहीं कर सकता। जिसने जो ये बुक थी, जिसने किसी विज्ञान के क्षेत्र में बिना बदले हुए लगभग 2000 वर्षों तक अपना प्रभुत्व भी बनाए रखा था, जो मूल में 19वीं सदी से 19वीं सदी के अंत तक पढ़ाई गई। यूक्लिड ने नई उत्पत्तियों का भी क्रम बदला, यानी कि उत्पत्तियाँ भी दी और उत्पत्तियों का क्रम भी उन्होंने, यानी कि जो सीक्वेंस थी वो भी उन्होंने बदल दी, जिसमें पुरानी उत्पत्तियाँ क्या हो गई, बेकार हो गई थी। यह मानना पड़ा कि पुस्तक की अभिकल्पना अब उनकी अपनी अभिकल्पना थी, यानी कि जो पुस्तकों का नाम दिया उन्होंने अपनी पुस्तकें बनाई, ये भी उनकी एक अभिकल्पना थी। उस समय तक के वे सभी अनुसंधानों को अपनी पुस्तक में लिखा करते थे, यानी कि जो भी वे खोज करते थे वो अपनी, यानी कि जो भी रिसर्च की जाती थी वो अपनी पुस्तक में लिख देते थे। उसने सभी तथ्यों को बड़े तार्किक ढंग से, यानी कि जो भी रिसर्च की, उनमें जो भी फैक्ट्स पाए गए उनको उन्होंने अपने बड़े तार्किक ढंग से तर्क करके अपने ढंग से लिखा था। प्रत्येक नया प्रमेय उनसे पहले प्रमेय से, यानी कि जो भी थ्योरम में देते थे, नई थ्योरम देते थे, उस थ्योरम का जो संबंध होता था पुरानी थ्योरम से जरूर होता था, वो पुरानी थ्योरम पे ही आधारित होती थी। ऐसा करते हुए यूक्लिड ऐसे तत्वों पर पहुंचे जिनके लिए प्रमाण की ही आवश्यकता नहीं थी, यानी कि जो प्रमाण मिलते थे, जो फैक्ट्स मिलते थे, जो रिजल्ट मिलता था, वे एक ऐसे तथ्य पर पहुंचे जिसमें उनको प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने ऐसे तथ्यों को स्वयं सिद्ध, यानी कि एक्सोम्स का, ऐसे स्वयं सिद्धों की संख्या काफ़ी बार कहीं पर 6 लिखी और कहीं पर 12 लिखी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में